वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट करने का तरीका। खुद से ही अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट करें बिना किट के। इसके लिए आपको इंटरनल चेकअप करने की ज़रूरत होती है और उन सारे परिवर्तन को जानने की ज़रूरत होती है कि जब आप इंटरनल चेकअप करोगे तो उन सब परिवर्तन को आप पहचानोगे। पीरियड से पहले हमारे सर्विक्स का जो पोजीशन होता है वो दूसरा होता है, ओवुलेशन के टाइम डिफरेंट होता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने पे सर्विक्स का पोजीशन डिफरेंट होता है। तो उन सारे डिफरेंट को आप कैसे पहचानेंगे, यानी कि जब आपने ओवुलेशन के टाइम कंसीव करने के लिए ट्राई किया है और अब जो है आपने कंसीव कर लिया है, आपके बॉडी के लक्षण से, आपके शारीरिक लक्षण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद आप इस महीने प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो आप कैसे पता करेंगी? तो देखिए, उसके लिए एक तरीका ये है कि आप फिंगर टेस्ट के ज़रिए आप जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। उसके लिए एक चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आपके उंगलियों के नाखून हैं वो कटे हुए होने चाहिए, साफ़ होना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले आपको अपने हाथ अच्छे से साफ़ रखना चाहिए, जिससे कि आपके प्राइवेट एरिया में कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये मेक श्योर रखें। अब आपको कैसे जांच करना है मैं आपको यहाँ बताती हूँ। अपनी 2 उंगलियों को लें। तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो जो आपको सर्विक्स का पोजीशन है वो ऊपर चला जाता है और ड्यूरिंग पीरियड लोअर साइड में रहता है। ओवुलेशन के टाइम लोअर साइड से थोड़ा ऊपर जाता है और प्रेगनेंसी में और भी ऊपर चला जाता है। तो सर्विक्स जब आप चेक करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको सर्विक्स ईज़िली नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पोजीशन ऊपर चला गया है। उसके बाद आप ये देखोगे कि जो डिस्चार्ज हो रहा है उस दौरान उंगलियों में अगर आपके डिस्चार्ज लगा है तो उस वक्त उसका जो कंसिस्टेंसी है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस वक्त प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव कर लिया है तो स्लाइमी वाइट डिस्चार्ज होगा। वो ओवुलेशन की जितना डिस्चार्ज तो नहीं होगा स्टिकी, लेकिन स्लाइमी वाइट डिस्चार्ज होगा। तो ये बताता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो जब आप सर्विक्स के पोजीशन को टच कर लेते हो, सर्विक्स को टच कर लेते हो, तो वो कैसा फ़ील होता है? तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि वो सॉफ्ट फ़ील होगा, बिल्कुल लिप के जैसा सॉफ्ट। और जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया होता है तो वो बिल्कुल हार्ड होता है। तो सर्विक्स जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, लिप के जैसा हो जाता है और ईज़िली जो है आप टच नहीं कर पाओगे। आपको फिंगर जो है टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर की ओर करना पड़ेगा। तो ये सारे जो मैंने बताए हैं सिम्पटम्स, आप जब चेक करोगे तो ये सारे सिम्पटम्स आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको समझना होगा कि आपने पहले भी अपनी जो सर्विक्स की पोजीशन है, सर्विक्स का सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है, या फिर अपने डिस्चार्ज पे ध्यान दिया है या नहीं, तभी आप पता कर सकते हो। मतलब कि आप जब आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तब वो कैसा था और अब कैसा है, ये जानोगे। यानी कि नॉर्मल चीज़ें कैसी थी आपके साथ, अगर आपको ये पता है तभी जो चेंजेस हो रहे हैं आप उनके बारे में पता कर पाओगे। यानी कि आपने पहले भी अगर खुद से टेस्ट किया है तो उस वक्त कैसा कंडीशन था, अब कैसा कंडीशन है, तभी आप पता लगा पाओगे। फ़र्स्ट टाइम में आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें पता ना लग पाए या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो इसलिए मैंने जो बातें बताई हैं उस पे गौर कीजिएगा। और प्रेगनेंसी अगर फिर भी आपके पता नहीं चल रहा है तो फिर प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए पीरियड मिस हो जाने के बाद। तो ये सारे वीडियोस अगर पसंद आए हों और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोज़ आते रहेंगे। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते जाएँ।